Good morning students, welcome to the online classes of PMPS class 9. Today there is a very important chapter that you will be discussing and this chapter is very important because आपका जो projects है, your project that would be there for 20 marks, that would be based on this project. तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें समझें, साथ साथ जो important चीजें मैं बता रहा हूँ उसको पेन डाउन करते चलिए, उसके notes बनाते चलिए, so that this topic is clear to you. And if you have any doubt or query regarding this topic or any previous topic, you can call me, text me and ask. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेसिक सेशन. ये आज का सेशन जो है दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन सोल प्रोप्राइटरशिप. व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली मींस a type of business that is owned and controlled by one person. सिंपल से याद रखो, सोल सोल मतलब यहाँ जूते वाला सोल नहीं है. सोल मतलब यहाँ पे सोल ऑफ द शू नहीं है. यहाँ सोल मतलब है अकेला, और यहाँ पे SOUL वाला सोल आत्मा भी नहीं है. यहाँ SOLE वाला सोल है. सोल मीन्स अकेला, एकल, वन. तो वन मैन बिजनेस. प्रोप्राइटरशिप मतलब ओनर. प्रोप्राइटरशिप इज अ वर्ड बेसिकली मीनिंग ओनरशिप या owner. So one man rule, one man business is known as sole proprietorship. A business which is owned and controlled by a single person is known as sole proprietorship. It is a very important form of business in India and all over the world because it provides the maximum employment. Maximum employment इसी से होती है. जैसे आपने देखा होगा आपके आसपास लोकेलिटीज में शॉप्स होती हैं. आप मान लीजिए कि कोई भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कोई एक इंसान चला रहा होता है. कोई भी आपके बड़ी आप कह सकते हो ये शॉप्स हो गई, मॉल्स हो गए. अब अगर वो प्राइवेटली ओन्ड है, मतलब वो सिंगल पर्सन का ही है, तो दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप. अदरवाइज कंपनी भी हो सकती है. इट इज नॉट देयर कि कंपनी नहीं हो सकती है. कंपनी भी हो सकती है, बट कंपनी के केस में वो फिर बहुत ग्रैंड लेवल पे होती है या एक से ज्यादा शहरों में वो स्प्रेड होगी. सिंगल प्लेस में है, सिंगल सिटी में है, दैट इज बेसिकली नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप. और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये हमारे इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट प्रोवाइड्स लॉट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, GDP ग्रोथ एज वेल एज हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्रीज इकोनॉमी. अब देखिए फीचर्स क्या होते हैं आपके सोल प्रोप्राइटरशिप के. सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस दैट इज नॉट रजिस्टर्ड. इसको रजिस्टर्ड कराना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता. जैसे आपने मान लीजिए कोई एक छोटी शॉप खोल ली, घर के बाहर बुटीक बहुत से लोग खोल लेते हैं, आपने देखा होगा लेडीज लोग. बहुत से लोग गिफ्ट आइटम्स की शॉप है, स्टेशनरी की शॉप है, बहुत से आप कह सकते हो जनरल मर्चेंट शॉप्स हैं, राशन शॉप्स हैं. दे आर नॉट रजिस्टर्ड. 90% टाइम्स वो रजिस्टर्ड नहीं होती हैं. बहुत कम केस में जब लार्ज स्केल पे बिजनेस करने लगते हैं तो GST के लिए या अलग अलग फॉर्म्स में रजिस्टर करते हैं. तो बेसिकली क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं है. याद रखिए, रजिस्टर कर सकते हैं वो GST एंड अदर फॉर्म्स में, बट सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनी रजिस्ट्रेशन. सेकेंड, इट कैन बी स्टार्टेड विद अ मिनिमम अमाउंट. मिनिमम अमाउंट मतलब आपके पास जितना पैसा हो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बट द लेवल ऑफ द बिजनेस वुड बी अकॉर्डिंगली. मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आपका एक छोटी सी शॉप ओपन हो पाएगी. 10 करोड़ रुपए लगा दोगे तो एक बड़ा सा मॉल ओपन कर सकते हो. मॉल ना कह दीजिए तो एक बड़ी शॉप तो आप ओपन कर ही पाओगे. तो व्हेन यू हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल योर बिजनेस वुड बी स्मॉल एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी क्वालिफिकेशन. कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है. आप अगर बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है तो भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. बट एक सिंपल सी चीज याद रखिए, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप पढ़े नहीं होंगे तो एजुकेशन नहीं होगा तो लॉस होने के चांसेस मैक्सिमम है. आप तो जितना फायदा नहीं करोगे सब तो नुकसान कर लोगे अपना बिजनेस में. क्यों? क्योंकि आपने जब एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नुकसान करोगे. अगर आप थोड़ा पढ़े लिखे हो, यू हैव द डिग्रीज, यू हैव द नॉलेज, तो आपके सक्सीड करने के चांसेस ज्यादा होते हैं. वैसे मिनिमम क्वालिफिकेशन 0 है यहाँ पर. यहाँ पे मैक्सिमम चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, दैट इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. थर्ड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर समझ लीजिए, वन मैन कंट्रोल. मैंने अभी आपको बताया था कि इट इज वन मैन कंट्रोल. वन पर्सन ही इसको कंट्रोल करता है, वन पर्सन ही इसको पूरा देख रेख करता है. किसी और के ऊपर या किसी और के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है. इसीलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेशन होती है. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेशन का मतलब क्या है,
जब उसका मन करता है तो बिजनेस को करता है, थोड़े दिन के लिए ऑफ करके मान लीजिए कहीं चला गया, बोलते हैं ना अरे यार तुम्हारा तो खुद का बिजनेस है, तुम वेकेशंस पे चले जाते हो, तुम घूम आते हो, मैं तो कहीं जॉब करता हूँ, मुझे आप कहते तो लीव नहीं मिलती, मुझे ऑफ नहीं मिलता। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर आपका फ्लेक्सिबिलिटी है, वन पर्सन कैन डू द बिजनेस and whenever he wants he can shut down for a particular period of time or for indefinite period of time। तो easy to start and easy to dissolve, easy to start and easy to dissolve मतलब क्या है, इसको आसानी से स्टार्ट भी किया जा सकता है विद मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड एक्सपीरियंस और बहुत आसानी से डिसॉल्व भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए इट एग्जिस्टेंस इज हैविंग विद द पर्सन ओनली, इसलिए कहते हैं नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में एक चीज याद रखिएगा, जैसे कंपनी में होता है ना, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मींस दैट कंपनी के केस में देयर इज द कंडीशन दैट कंपनी अलग है और ओनर्स अलग है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में इट इज बीन बिलीव्ड कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप का केस है तो जो इंसान उसे चला रहा है उससे वो कंपनी या वो आप कह सकते हो बिजनेस अलग नहीं। क्यों? क्योंकि वो उस बिजनेस में वही पर्सन का बिजनेस है, उसी के नाम पे बिजनेस चल रहा है और शायद वो पर्सन नहीं रहेगा तो बिजनेस माइंड ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, द बिजनेस एंड्स विद द डेथ ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन बिकॉज कई बार इट रन्स ऑन द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें सेल्फ मैनेजमेंट होता है। व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट? सेल्फ मैनेजमेंट बेसिकली मीन्स दैट हियर ऑल द मैनेजमेंट इज डन बाय द पर्सन ओनली। वही पर्सन उसे करता है, कोई और उसकी मदद करने के लिए नहीं आता। यानी कि उसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल भी लगा हुआ है, मान लीजिए एक्सपैंड करना है तो कोई जरूरी नहीं है कि हम बिजनेस एक्सपैंड कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमेशा पैसे की कमी होगी। अगर मान लीजिए आपने एक शॉप बनाई है तो अगर आपको नई शॉप खोलनी है, उसी से रिलेटेड एक ब्रांच बनाना है तो आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी और जो अकेले पर्सन के लिए जुटा पाना मुश्किल है। इसीलिए इसको बोलते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और मैनेजमेंट भी इनको सारा खुद से ही करना होता है। इफ द मैनेजमेंट इज गुड द बिजनेस वुड बी हैविंग प्रॉफिट, और अगर मैनेजमेंट खराब होता है खुदा न खास्ता तो नुकसान होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका फीचर है अनलिमिटेड लायबिलिटी। व्हाट डज अनलिमिटेड लायबिलिटी? अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब यहाँ पर समझ लीजिए एग्जाम में 2 नंबर के लिए भी पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। Unlimited liability basically means that in the case of a loss, if the business has to be sold or wind up, the losses can be recovered by selling the property of the owner। हिंदी में समझाता हूँ, समझ लीजिए। मान लीजिए बिजनेस में 50 लाख रुपीस का नुकसान होता है और बिजनेस में सारी चीजें वाइंड अप करने के बाद, सेल करने के बाद 40 लाख रुपीस निकलता है, लेकिन 10 लाख रुपीस तो तब भी शॉर्ट हो गए। तो उस केस में प्रोपराइटर को, ओनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी और उसको बेचने के बाद वो 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पर मैंने बताया था ना सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, तो यानी कि उस पर्सन को अपनी जेब से वो पैसा देना पड़ेगा, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके वो पैसा देना पड़ेगा एंड नोबडी हैज एनी राइट ऑन दैट। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर। पहली चीज कि यहाँ पर इट इज मैंडेटरी दैट XYZ जो भी है इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। यही सबसे बड़ा इसका डीमेरिट भी है। मेरिट्स क्या है इसके? मेरिट्स है वन मैन कंट्रोल होता है, इजी टू ऑपरेट होता है, लो इन्वेस्टमेंट होता है, साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इजी स्टार्ट एंड डिसॉल्विंग होती है। डीमेरिट्स क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड रिसोर्सेज, लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स। कई बार क्या होता है मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी नहीं होती तो बिजनेस रन नहीं करता। सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप का? बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन समझ लीजिए। बेसिकली इसमें एक टॉपिक और है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इससे पहले सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बुक में एक क्वेश्चन भी आता है। It is being said that one man control is best for the business if all the things are managed by that particular person। तो ये क्रिटिकल क्वेश्चन है। क्रिटिकल मतलब क्या है? जो इसको आप क्रिटिक के फॉर्म में कर सकते हो। क्रिटिक मतलब जानते हो? जो आलोचक होते हैं, जो समीक्षक होते हैं, जो आपको दोनों एंड पे बात कर सकते हैं। मतलब इसमें आप फॉर भी लिख सकते हो, इस क्वेश्चन में अगेंस्ट भी लिख सकते हो। तो सिग्निफिकेंस में अगर हम बात करते हैं तो हम इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो हम फॉर ही लिखेंगे। तो फॉर के केस में पहला समझ लीजिए क्या होता है कि इफ देयर इज आप कह सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप, तो इसमें लिखा जाएगा yes one man control is best for the business when that particular person manages all the things by himself in a correct manner as it provides
फुल आप कह सकते हो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट शेयरिंग। एक बहुत बड़ा इसका एडवांटेज क्या होता है, नो प्रॉफिट शेयरिंग, ऑल द प्रॉफिट इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय सेल्फ। इसीलिए लोग इस पे अट्रैक्ट भी ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी से प्रॉफिट नहीं शेयर करना, जितना प्रॉफिट सब जेब में गया, सब मेरा, किसी का कुछ नहीं। तो सब मेरा अगर हो गया तो मैं अट्रैक्ट हूँ ना वो बिजनेस करने के लिए जहां पे सब कुछ प्रॉफिट मुझे ही मिल जाए। तो दैट इज बेसिकली नोन एज द सेल्फ प्रॉफिट, या ऑल द प्रॉफिट इज बीइंग टेकन बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन। सेकंड, दे डू नॉट हैव टू लिसन टू अदर्स एंड दे वर्क अंडर देमसेल्व्स ओनली, खुद के अंडर काम करते हैं, किसी और के अंडर काम नहीं करते। थर्ड, they can grow the operations by their own skills. Fourth, it is easy to manage and flexibility is there. और इसी को अगर हम अगेंस्ट लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसमें बता सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज आर देयर, द पीपल कैन नॉट मैनेज द थिंग्स प्रॉपर्ली इन अ करेक्ट मैनर। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। सोल प्रोप्राइटरशिप का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक के बारे में भी मैं डिटेल में एक बार जब प्रोजेक्ट फाइल के बारे में बताऊंगा तो उसको फिर से आपको बताऊंगा। ये टॉपिक इसी से रिलेटेड है, तो ध्यान से इसे पढ़िए और समझ लीजिए। जितने इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं उसे नोट डाउन करिए, पेन डाउन करिए। इफ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी, यू कैन कॉल मी, टेक्स्ट मी। अभी तक चैनल अगर आपने अपना सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत टीएमपीएस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको लाइक भी करिए और शेयर करिए दूसरों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।